जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो वही एकदम आ गई है बारिश और अभी हमने उड़ाया था ड्रोन और जैसे ही ड्रोन उतारा है ना तुरंत बारिश आ गई। सच में मतलब यार ये भी भगवान श्री राम की कृपा है। और हम पहुंचे हुए हैं, आपको जैसा पता ही है। तो देखिए अमृत वर्षा हो रही है थोड़ी देर में। हालांकि बादल ज़्यादा नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए बादल ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये है कि बरसात तो आ गई है। तो अभी हम जा रहे हैं सामने योगीराज श्री भरत जी का प्राचीन मंदिर। अयोध्या में गुरु वशिष्ठ ने 27 नदियों का जल रात तिलक करने के लिए ऋषियों द्वारा मंगाया था। उस समय रात तिलक नहीं हुआ तो भरत जी ननिहाल से जल माता कैकेयी के पास रखा रहा सुरक्षित। जल लेकर गए चित्रकूट में रात तिलक नहीं हुआ। आत्रि मुनि बोले मंदाकिनी में कूप है, वहाँ जल छोड़ा। लौट के वापस आए तो अयोध्या सिंहासन पर खड़ाऊ रखा, यहाँ जल नंदीग्राम में छोड़ा। यहीं 14 साल तपस्या किया, यहीं से अयोध्या का राजपाट देखा था। यहाँ गुरु वशिष्ठ की कुटिया थी, कामधेनु गैया थी, जहाँ दूध चुआती थी। वो जगह पवित्र 5 कोस के अंदर ये नंदी गांव है, उसकी बचिया थी, उसी के नाम से नंदीग्राम बना। नंदीग्राम परम कुटीला, जहाँ धरो संत धर्म दुखीला। बहुत बहुत अखंड जाप सीताराम का अखंड जाप होते हुए कोठार। सीताराम 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 जय सीताराम। जय हो, बोलो भरत महाराज की जय। यहाँ पे जो है प्रभु श्री राम जी और माता जानकी जी यहाँ आप पे हैं, यहाँ विराजमान हैं। लंका विजय से भगवान जब लंका जीत कर वापस आए हैं तो यहीं पे बैठकर विश्राम किए। उसके बाद में भरत जी को यहाँ से नंदीग्राम से लेकर अपने साथ अयोध्या गए थे। श्री भरत जी महाराज जब चित्रकूट से लौट कर आए हैं तो यहाँ पे 14 वर्ष का संकल्प करके यहाँ पे बैठ के इसी जंगलों में उन्होंने तपस्या किया कि जब तक प्रभु श्री राम जी नहीं आते हैं तब तक मैं अपना प्राण भी अगर 14 वर्ष पूरा होते नहीं आए तो त्याग देंगे। और यहीं पे उन्होंने सीताराम नाम का जप किया। उसी जप के प्रभाव से प्रभु श्री राम जी 14 वर्ष पूरा होते ही स्वयं वापस आके नंदीग्राम में विश्राम करके भरत भैया को वापस लेकर गए थे। यहाँ पे एक वृक्ष है, बहुत अद्भुत वृक्ष है, ऐसा पूरे भारत में नहीं पाया जाता कि उसकी लताएं जो हैं आज भी इस पृथ्वी को नहीं छूती है, ऊपर जाकर एक दूसरे से मिल जाती है। उसका कारण है भरत जी जब तपस्या कर रहे थे उसी समय हनुमान जी जब धौलागिर पर्वत को ले जा रहे थे तो भरत जी ने निशाचर समझ पर उनको वार कर दिया। बाण लगते हुए हनुमान जी जब राम राम करते गिरने लगे तो भरत भैया तो सोचा कि लाओ गोदी उठा ले। तब तक ये वृक्ष जो यहाँ की है उसको स्वयं उठा लिया। तभी से ये लता ज़मीन को कभी नहीं स्पर्श करती, ये ऊपर जाती है। यही ये ज्ञान देता है कि कोई व्यक्ति अगर गिर रहा है तो उसको उठाना चाहिए, उसकी मदद करना चाहिए। प्रभु श्री राम जी जब आए उस समय भरत जी और राम जी एक दूसरे से गले मिले थे। उस समय जो पशु पक्षी थे सभी एक दूसरे से गले मिले थे। तो एक दूसरे से इसकी लताएं मिलती भी हैं। इस वृक्ष में एक दूसरे की आकृति भी बनी हुई है कि जो राम जी और भरत जी मिले हुए थे। एक जगह पे भगवान राम जी की धनुष की आकृति है, दूसरी जगह भगवान हनुमान जी को जो उठा रहे हैं ये लताएं वो आकृति है। एक जगह
भगवान गणेश जी भी विराजमान हैं। ये वृक्ष की यही खासियत है, इसीलिए इसका भरतकुंड नाम पड़ा। उससे पहले भगवान शिव जी नंदी को छोड़कर भगवान राम जी का दर्शन करने अयोध्या गए थे, इसीलिए इसका नंदीग्राम भी नाम है, नंदीग्राम के नाम से जाना जाता है। हर जगह भगवान शिव जी जहाँ होते हैं वहाँ नंदी उनके सन्मुख होते हैं। यहाँ नंदी जी जो हैं उनके विमुख बैठे हैं। उन्होंने सोचा कि अगर कहीं मुझसे गलती हो गई है लग रहा है, इसलिए भगवान शिव जी मुझे छोड़कर चले गए, अभी तक नहीं आए। इसलिए भगवान शिव जी को राम जी का दर्शन करने में 6 महीना का लाइन लगाना पड़ा था, इंतजार करना पड़ा था। 6 महीना के बाद जब दर्शन हुआ तब लौट कर आए, नंदी को ले गए। इसलिए नंदी भगवान शिव जी से विमुख हैं। भरत भैया ने यहाँ तक संकल्प किया कि जब तक प्रभु श्री राम जी वापस नहीं आते तब तक इस पृथ्वी लोक पे काल को भी 14 वर्ष नहीं आने दिया, कि अगर इसमें से कोई कम हो जाता है तो मैं क्या जवाब देंगे कि प्रभु श्री राम जी जो हमको देकर गए थे उस समय से कम हो गया, तो इसलिए काल को 14 वर्ष धरती पे नहीं आने दिए। जब राम जी पुनः वापस आए हैं तब कल आया है, उसके बाद में जिसको ले जाना था बड़े बुजुर्ग को, जिसकी आयु पूरा हुई उनको ले गया। उसके बाद में संतान की पैदा हुई, तभी जब तक राम जी नहीं आए तब तक कोई संतान की पैदाइश नहीं हुई थी। इसलिए भगवान राम जी के वियोग में अयोध्या के नगरवासी सभी लोग वो तड़पते थे, प्रभु हमारे श्री राम वन में भटक रहे हैं, किस संकट में हो हम यहाँ खुशियाँ मनाएं, तो ये उचित नहीं है। इसलिए न कोई संतान हुए न कोई की मृत्यु हुई। भरत जी ने 14 वर्ष यहाँ पे तपस्या करके राम राज को स्थापित किया। इनके पूर्वज मनु शत्रुपा ने कई लाख वर्ष तपस्या करके तब भगवान विष्णु का दर्शन पाया था। मतलब वही पे श्री भरत जी महाराज केवल 14 वर्ष में पूरे संसार में रामराज को स्थापित कर दिया। राजा दशरथ माता कौशल्या तो केवल अयोध्या का राज देना चाहते थे। मतलब माता कैकेयी ने सारे संसार के जगत को राम को राज दिला दिया। सारे जगत में आज राम की जय जयकार होती है। माता कैकेयी ने जगत के राम को जन्म दिया था, माता कौशल्या ने केवल अयोध्या के राम को जन्म दिया था। वही स्थान पे आज यहाँ सीताराम नाम निरंतर चलता है कि 14 वर्ष सीताराम नाम जब चलेगा तो पुनः राम जन्मभूमि बन जाएगी, राम जी फिर से वापस आ जाएंगे। तो 14 महीना पूरा होते ही राम जी के आने का संकेत हुआ। 7 वर्ष पूरा होते ही श्री राम जी स्वयं विराजमान हो गए, राम राज आ गया। जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत